बीएससी के स्टॉक को आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो इस स्टॉक का फंडामेंटल्स क्या बोलता है, चार्ट एंड इसके जो बिजनेस मॉडल है उसको भी हम देखने वाले हैं। तो पहले मैं इसके चार्ट पे आ जाता हूँ। तो जब इसकी मैं बात यहाँ पे करता हूँ तो ऑल टाइम हाई इस स्टॉक ने हमारा यहाँ पे लगा रखा है। ये इसका ऑल टाइम हाई है और वो कितना 3000 के आसपास है। और करंट प्राइस की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ये स्टॉक मेरा ट्रेड कर रहा है 2051 है ना, 2050 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। अगर ये स्टॉक मेरा यहां से वापस अगर लाइफ टाइम हाई जा रहा है तो ये कितना परसेंट का गेन देगा मुझे, अभी ये 48% का आपको गेन देके जाएगा। और यहाँ पे एक अच्छा खासा यहाँ पे सपोर्ट लेवल है इस स्टॉक का। अगर मैं इसको 5 ईयर्स के चार्ट पे लेके आता हूं तब आप यहां से देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे एक अच्छे खासे सपोर्ट पे है और अभी ये स्टॉक अच्छा खासा डाउन है हमारे लाइफ टाइम हाई से, ठीक है। तो अब इस स्टॉक में क्या करना वो भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। उससे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो इस स्टॉक में एक अच्छी खासी जबरदस्त यहाँ पे रैली आई थी। अब ये जो स्टॉक है मेरा यहाँ पे सिंगल डिजिट में पहले ट्रेड करता है, देन यहाँ पे देखो 304 तक आता है स्टॉक। अगर मेजर रैली की मैं बात करता हूँ 23 के बाद यहाँ पे इसमें एक रैली आती है, ठीक है। कितना गुना क्या, 16 टाइम ये स्टॉक आपको प्रॉफिट बना के दे देता है। तो जब यहाँ पे देखो 23 से 25 तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 2 इयर्स में जब 16 टाइम मेरा पैसा बनेगा तो स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो इसीलिए वो यहाँ पे डाउन आया है और इसका कोई रीजन नहीं स्टॉक का डाउन आने का। अब ये रैली क्यों आई, रैली इसलिए आई यहाँ पे कि यहाँ पे देखो जब ये ऑप्शन ट्रेडिंग यहाँ पे स्टार्ट हुई थी तो यहाँ पे बीएससी को कौन सा मिला था, सेंसेक्स की जो है उसमें जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस होते हैं वीकली, और ये जो है ना वो इसके पास था और निफ्टी 50 का है एनएससी के पास, है ना। तो वहां से ऑप्शन में बहुत ज्यादा ट्रेडर्स यहाँ पे आते हैं और लोट का साइज भी इंक्रीज होता है, उससे वॉल्यूम अच्छा खासा आता है, वहां से इनको अच्छा खासा प्रॉफिट होने लगा था। और देन यहाँ पे ये रैली एक अच्छी खासी जंप यहाँ पे देखने को मिला है। एंड कोविड के बाद में और भी यहाँ पे बहुत ज्यादा नए बंदे इस स्टॉक मार्केट में आए हैं तो वहां पे वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो वहां से बीएससी को भी फायदा यहां पे मिला है। तो एनएससी और बीएससी दो स्टॉक एक्सचेंज है। बीएससी क्या हो गया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो इसकी जब बात करते हैं तो यहां पे देखो उतना वॉल्यूम नहीं रहता है, लिक्विडिटी नहीं रहती है, हमें ऑलवेज एनएससी पे ट्रेड लेना चाहिए, ठीक है। बट यहां पे बहुत सारे स्टॉक ऐसे जो एनएससी पे है ही नहीं। देखो जो अच्छे स्टॉक है वो एनएससी बीएससी दोनों पे रहेंगे, बट बहुत सारे ऐसे स्टॉक है जो ओनली बीएससी पे, फिर भी रिटेल इन्वेस्टर उनमें ट्रेड करता है तो वहां से ट्रेडिंग से भी इनको यहाँ पे जो भी चार्जेस देने पड़ते हैं वहां से इनकम होती है। एंड फ्यूचर एंड ऑप्शंस की जब मैं बात करता हूं ऑप्शन ट्रेडिंग की तो वहां पे यहाँ पे इसमें एक सेंसेक्स का जब इंक्लूड हो जाता है तो इसको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था, वहां से एक शानदार यहाँ पे रैली देखने को हमें मिली थी। अब इस स्टॉक में क्या करना, एक अच्छा खासा सपोर्ट लेवल है और 48% का यहाँ पे गेन हमें दिखाई दे रहा है। क्या इसके फंडामेंटल सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, बिजनेस को डिटेल में देखेंगे, बट पहले यहां पे देख लेते हैं आरओसी आरओई इसके शानदार है। स्टॉक हमें यहां पे डिविडेंड देता है, इसके लिए मैं एनएससी की वेबसाइट पे आ जाऊंगा, कॉर्पोरेट एक्शंस पे देखूंगा तो इसने बोनस भी अच्छे खासे दिए। अभी इसने 2:1 का बोनस दिया था, देन यहां पे भी इसने बोनस दिया है। तो ये स्टॉक अच्छा आपको बोनस भी देने वाला स्टॉक है और ये डिविडेंड तो देता ही है, बाईबैक भी यहां पे आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे इस स्टॉक से रिलेटेड जो भी है यहाँ पे मिल जाएगी। देन करंट प्राइस है 2056 और हाई था इसका 3000 और यहाँ पे 1200 के आसपास आया था और वहां से इसने वापस एक यहाँ पे रैली आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे, ठीक है। ओके जी, ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आ जाते हैं स्टॉक के पी की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे 52.7 है और इंडस्ट्री 53 है, उससे तो ये कम ही है। बट इसका हम पी इसी के स्टॉक से कंपेयर करेंगे तो 5 ईयर का 46 है, देन 10 ईयर्स का 29 एंड यहाँ पे मैक्सिमम है 29। 3 इयर्स का कितना है इसका 670, तो 3 इयर्स के कंपैरिजन में यहाँ पे कम है। एंड 1 ईयर की बात करता हूं तो 81, वहां से भी कम है। तो हमें ओनली ट्रेड करना है तो हमारा यहाँ पे पी 1 और 3 इयर्स के लिए मैं देखता हूं तब भी मेरा यहाँ पे रीजनेबल पी पे स्टॉक हमें यहाँ पे अवेलेबल है। डेट फ्री कंपनी है ये। आगे बढ़ते हैं, इसका क्वार्टरली रिजल्ट अगर देखता हूं तो जून 25 को जून 24 से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे सेल्स अच्छी खासी होती है एंड यहाँ पे जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी मेरा इंक्रीज होके आता है। मार्जिन्स भी अच्छे खासे इंप्रूव होते हैं, 47 से 65% तक यहाँ पे मार्जिन आते हैं। तो उससे क्या होगा, यहाँ पे जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड नेट प्रॉफिट है वो
इंक्रीज होके आया। अब आप यहां पे देख सकते हो ये स्टॉक क्या करता है, जून के बाद यहां से डाउन आ जाता है। ठीक है, देखो जून का क्वार्टर इतना अच्छा आया, उसके बाद ही स्टॉक यहाँ पे डाउन ट्रेंड में है। तो यहाँ पे ये होता है, देखो जब ये इतनी अच्छी रैली यहाँ पे अगेन इसने एक रैली दी थी ना, यहाँ पे देखो 127% के आसपास गेन दिया है। तो जब ये एक साथ इतना रैली देगा तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आना है बस, और कोई रीजन नहीं इस स्टॉक का नीचे आने का। देन यहाँ पे देख सकते हैं जो लास्ट 4 क्वार्टर्स की जो मेरे पास में सेल्स है वो लास्ट ईयर की सेल्स से ज्यादा है। यहाँ पे आप देख सकते हो सेल्स लगातार यहाँ पे इन्होंने इंक्रीज की है। ठीक है, और मेरा जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी मेरा यहाँ पे हाईएस्ट एवर से हल्का सा कम है, क्योंकि मैं मार्जिन यहाँ पे कम हो गए उसकी वजह से। और यहाँ पे जो अदर इनकम है वो इंक्रीज हो जाती है, जिससे जो मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो हाईएस्ट एवर आ जाता है, एंड नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे हाईएस्ट एवर है। सेल्स भी हाईएस्ट एवर है एंड नेट प्रॉफिट भी मेरा यहाँ पे हाईएस्ट एवर है। देन खुद का जो पैसा है वो है 4,400 करोड़ के आसपास। डेट ये कंपनी लेती नहीं है, डेट फ्री कंपनी है, हल्का सा डेट लिया था वो भी उन्होंने फिर यहाँ से अभी नहीं है इनके पास में। और यहाँ पे 300 इनके फिक्स्ड एसेट्स है, और यहाँ पे 54 करोड़ यहाँ पे CWIP में, तो ये भी कैपेसिटी एक्सपेंस हो रही है। तो यहाँ से भी हमारे पास में और सेल्स इंक्रीज होगी, तो जिससे इसका और ग्रोथ यहाँ पे होने वाला है। अब इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो आप, ये जो DI है FIs ने यहाँ पे इंक्रीज किया है ना, सितंबर 24 से अच्छा खासा इन्होंने इंक्रीज किया है। यहाँ पे 22 में आए थे, 22 से इन्होंने अच्छा खासा यहाँ पे इंक्रीज अपना किया, लास्ट क्वार्टर में भी इन्होंने इंक्रीज किया। DI ने भी हल्का सा यहाँ पे अपना स्टेक फिर इंक्रीज किया है। देन अगर मैं पब्लिक की बात करता हूँ तो 48 है और अदर्स में 22 है। पब्लिक में देखता हूँ 48 में से अगर मैं 3, 4, 5 ये हटा देता हूं तो ऑलमोस्ट मेरे पास यहाँ पे कितना रहता है, 43.44 के आसपास यहाँ पे रहता है। तो 43% भी अगर मैं पब्लिक के पास इसका स्टेक मान लेता हूं तो आप ये मान के चलो 100 में से 43 हटा दूंगा तो 57% मेरा किसके पास है, यहाँ पे 57% है स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास, एक अच्छा खासा नंबर है हमारा। ठीक है, तो FI यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, DI अपना स्टेक इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे इनको यहाँ पे वैल्यू बाइंग यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी है वो नजर आ रही है। तो अगर मैं इसके फंडामेंटल्स की बात करता हूं तो शेयर होल्डिंग पैटर्न ठीक है, इतना बेकार नहीं है, 60% के आसपास अगर मैं बात करता हूं तो प्रमोट ये स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास है। ठीक है, देन यहाँ पे डेट फ्री कंपनी है और यहाँ पे प्रॉफिट हाईएस्ट एवर है, सेल्स हाईएस्ट एवर है, क्वार्टरली रिजल्ट भी शानदार आया हुआ है और रीजनेबल पी पे अवेलेबल है। 3 इयर्स की बात करता हूं, डेट फ्री कंपनी है और बोनस और ये सब ये डिविडेंड भी कंपनी हमारी यहाँ पे देती है। अब इसके बिजनेस को अगर आपको देखना है तो बिजनेस की अगर मैं बात करता हूं तो BSE पे 5000 से ज्यादा कंपनियां लिस्टेड है। ओके, और ये कंपनी आपकी बात करता हूं तो 1875 में स्टार्ट हुई थी। अब इसका देखो बिजनेस क्या है, एक तो आपको इसकी BSE की वेबसाइट पे आके देख लेना है। ठीक है, इस वेबसाइट को अच्छे से आपको देखना है कि जितने IPO की लिस्टिंग होती है वो भी ये लोग यहाँ से होती है। देन उसके बाद में इसके जो IPO की लिस्टिंग हो गई, ठीक है, देन यहाँ पे और भी इनके बिजनेस है, ट्रेडिंग और स्टॉक यहाँ पे लिस्ट होते हैं, उनसे भी यहाँ पे इनको अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट इनको मिल जाता है। अब और हमें इंफॉर्मेशन यहाँ से कहाँ पे मिलेगी, डॉक्यूमेंट्स में आना, ये जो PPT है इसको देख लेना और फाइनेंशियल ईयर को देख लेना ना। तो फाइनेंशियल ईयर की अगर मैं बात करता हूँ, इस पेज को ओपन करना है और दूसरा यहाँ पे जो PPT है लेटेस्ट वाला इसको ओपन करके देख लेना। तो 150 ईयर से ज़्यादा इनको हो गया। मैं इस PPT को ओपन करके आपको दिखा देता हूँ और इन्फॉर्मेशन यहाँ से आप ले लेना, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। हर एक पॉइंट अगर यहाँ डिस्कस करूंगा तो वीडियो थोड़ा और लेंथी हो जाएगा। तो बिजनेस यहाँ पे ये देखो ट्रेडिंग वाले में मैं बात करता हूँ तो इक्विटी हो गया, डेट हो गया, इक्विटी डेरिवेटिव हो गया, ये सब यहाँ पे करते हैं। ठीक है, यहाँ पे सर्विसेज टू कॉर्पोरेट, यहाँ पे इक्विटी लिस्टिंग की बात होती है, म्यूचुअल फंड की लिस्टिंग होती है, वो भी ये लोग यहाँ पे करवाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन में IPO होता है उसके लिए आ जाते हैं यहाँ पे, ये न्यू बॉन्ड प्लेटफॉर्म है। देन अदर्स जो सर्विसेज है वो यहाँ पे आपको इसमें दिखाई दे रही है। अब इसमें किसी का भी मीनिंग आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार आप गूगल पे जाके इनको 1 by 1 देख लेना। ठीक है,
तो स्टॉक्स की ट्रेडिंग होती है यहाँ पे, डेरिवेटिव्स होते हैं, म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म है यहाँ पे इनका, स्टार म्यूचुअल फंड करके एक प्लेटफॉर्म है, वहां से इनका अच्छा खासा रेवेन्यू आता है। आईपीओ लिस्टिंग से भी इनको फीस मिलती है, ठीक है। तो स्टार म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म आज इंडिया की बात करता हूं तो सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म है। और इनकी जो इनकम है वो कहां से आती है, ट्रांजैक्शन फीस होती है, लिस्टिंग फीस होती है, म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म से होती है, ये सब आती है। तो ये बिजनेस लगातार ग्रो करेगा ही करेगा। आईपीओ इस स्टॉक मार्केट में और भी ज्यादा आएंगे तो इनमें कोई प्रॉब्लम यहाँ पे होने वाली नहीं है, बिजनेस यहाँ पे ग्रो करेगा ही करेगा। और स्टॉक मार्केट में जैसे जैसे और लोग आएंगे तो वहां से इनको और प्रॉफिट होने वाला है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई होगी और आपको एक बार इन डॉक्यूमेंट्स को और वेबसाइट को अच्छे से देख लेना है। और 3% से ज़्यादा हम यहाँ पे बिल्कुल भी पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। किसी ने ऑलरेडी कहीं पे बाई किया हुआ और ये स्टॉक वहाँ से 20% डाउन आ गया, तब आपको 3% और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर देना है, ठीक है। 3% और इन्वेस्टमेंट आपको कर लेना है। अगर कोई मान लो यहाँ पे बाई किया होगा तो वहां से कितना डाउन है, वहां से, ठीक है, तो 20 के आसपास आप देख सकते हो, 15 to 20% ऐसे स्टॉक में ना अभी सपोर्ट पे, तो यहाँ पे बाई एवरेज कर सकते हो आप जहां से भी आपने यहाँ पे अगर बाई किया हुआ है तो। बट अगर फ्रेश बाई कर रहे तो 3% से ज्यादा पैसा हमें बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं लगाना है, ठीक है। और बाकी आपको अपनी रिसर्च करने के बाद और फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद ही यहाँ पे कोई ट्रेड आपको लेना है एक सपोर्ट पे। अगर ये मेरा ट्रेड 2 साल में भी आ रहा है तब भी यहाँ पे 24% का गेन है, आपको एटलीस्ट 2 ईयर्स के लिए यहाँ पे इस स्टॉक को होल्ड करके चलना है। उससे पहले आ जाएगा वो तो ठीक है, बट मिनिमम 2 ईयर्स के लिए हमें चलना है यहाँ पे। अब ये स्टॉक अगर यहाँ से थोड़ा सा और भी डाउन आके जाए ना तब भी ये हमारे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी है, और यहाँ से ऊपर जाएगा तब तो कोई दिक्कत यहाँ पे है ही नहीं। तो 48% के लिए इसमें हम जा सकते हैं। अपनी रिसर्च के बेस पे आपको यहाँ पे डिसीजन लेना है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए स्टॉक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।